दोस्तों, कहावत तो सुनी होगी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। कुछ ऐसे ही हालात इस समय चुनाव आयोग के हैं। एक तो चुनाव आयोग की खुद की चोरी पकड़ी गई। चोरी इस बात की कि वो खेल क्या करने जा रहा है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए थाली में सजाकर जीत तैयार कर रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर इस समय चुनाव आयोग न केवल विपक्षी पार्टी के नेताओं तल्ले, बल्कि सत्ताधारी पार्टी के विधायकों और सांसदों के तल्ले भी दबा हुआ है। लगातार रोज नई फजीयत हो रही है। कोई कहीं बताता है कि उसका नाम काट दिया, कहीं जो बहुत साल पहले जिनका इंतकाल या फिर निधन हो चुका है उनका नाम जोड़ दिया गया। यह तो चुनाव आयोग का काम है, और शर्म इस पर नहीं आ रही चुनाव आयोग को, इस पर शर्म नहीं आ रही चुनाव आयुक्त को। चुनाव आयोग पीछे पड़ा हुआ तेजस्वी यादव के। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव के पीछे पड़ने के लिए आका का आदेश है। वरना खुद सोचिए, एक वोटर के पास दो दो वोटर आईडी कार्ड होते हैं, और शर्म से डूब मरना चाहिए चुनाव आयोग को और ऐसे अधिकारियों को। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उन एक व्यक्ति के पास दो वोटर आईडी कार्ड होते हैं और इतने सालों से इनको पता नहीं लगता। वैसे कहेंगे चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है। मैं मान भी लेता हूं कि तेजस्वी यादव ने दो वोटर आईडी कार्ड बनवाए थे, तो आप क्या कर रहे थे? घुइयां छिल रहे थे? नहीं, दरअसल उन पर दो वोटर आईडी कार्ड नहीं, बल्कि यह आपकी गलती थी। आप जानते हैं आपकी बखिया उधेड़ने वाली है, इसलिए आपकी हालत खराब है। आज आपको दिखाने जा रहा हूं, तेजस्वी यादव ने वो सब कर दिया है जिसने चुनाव आयोग के गले को सुखा कर रख दिया है। समझ नहीं पा रहे कैसे आका को बचाए या अपनी असमत। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले तो एक बात देखिए, समझिए, आपको मालूम ही होगा क्या हुआ। तेजस्वी यादव का नाम हटता है अचानक से। तेजस्वी यादव का नाम जब हटता है तो 4 घंटे में फिर से उनका नाम देखने लगता है, लेकिन इस बार उन अलग एपिक आईडी होती है। एपिक आईडी अलग होती है, बूथ नंबर अलग होता है, तमाम चीजें अलग होती हैं। क्लियर हो जाता है। ये क्लियर हो गया? अच्छा, जैसे मेरा मानकर चलिए, मेरे पास दो वोटर आईडी कार्ड है। मैं मानकर चलिए, तो अगर दो वोटर आईडी कार्ड है तो मैं एक से एक पर जो एपिक नंबर होगा उसे भी चेक करूंगा, दूसरे को भी चेक कर लूंगा, तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा ना। तेजस्वी यादव जैसा नेता, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये बड़े नेता तो भाई अपनी साख में मटिया पली थोड़ी ना कराएंगे। तो उनके पास एक ही वोटर आईडी कार्ड था, लेकिन ये खुद बताया तेजस्वी यादव ने कि दूसरा एपिक नंबर जारी किया गया, यानी दूसरा जो वोटर आईडी कार्ड था वो था ही नहीं। लेकिन चुनाव आयोग, जिसकी असमत अब धूमिल हो चुकी है पूरी तरीके से, वो क्या दावा कर रहा है कि नहीं, दो दो वोटर आईडी कार्ड है। अभी इस पर भी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप देखिए क्या क्या होने जा रहा है। चुनाव आयोग के नोटिस पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा पहले हमारे सवालों का जवाब दे आयोग। दरअसल हुआ ये कि वोटर आईडी कार्ड वाले मसले पर चुनाव आयोग ने नोटिस थमा दिया कि हमारी फजीयत कर रहे हो, आओ हम तुम्हें चुप कराते हैं। तो डराने धमकाने पर उतर आया, जिसके लिए इन दिनों चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त तो जाने जाते हैं। एक वो वाले थे जो शेरो शायरी, घटिया किस्म की शेरो शायरी करते थे। उस आदमी को कोई सुनना नहीं चाहता था, उस आदमी को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। ईवीएम पर सवाल पूछो, घटिया सी शायरी सुना देते थे। ऐसे तो चुनाव आयुक्त मिले देश को, शर्म आनी चाहिए। खैर, वो सुनाते थे। ऊपर से जब कुछ कहो तो कह दिया जाता था ईवीएम पर सवाल उठाओगे तो दफ्तर बुलाया जाएगा, अगर साबित नहीं कर पाए तो उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। बस कहानी खत्म, कोई आएगा नहीं। आम आदमी की हिम्मत होती है कि सरकारी अधिकारियों से, कर्मचारियों से भिड़ेगा, जेल जाना उसे नहीं, तो बेचारा नहीं जाता था, कोई कुछ कहता नहीं था। उन्हें कहा तो विपक्ष वैसे भी बहुत कमजोर। अब तो हालत खराब है मोदी सरकार की, कोई 240 पर है, वरना पहले तो जो मर्जी है वो हो रहा था। इसीलिए वो वाले चुनाव आयुक्त तो सारी हदें पार कर दी। अब ये वाले फंसे हुए, कर वही को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। जब से इनकी पोल खुली है तब से चुनाव आयोग ने इन्हें नोटिस दबा दिया। और नोटिस किस बात के लिए है? आप पर दो वोटर आईडी कार्ड कैसे आए, देखिए। चुनाव आयोग के मुताबिक तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाई गए एपिक संख्या यानी RAB 2916120 की जांच की जाएगी। आयोग ने तेजस्वी यादव से इसकी मूल प्रति मांगी है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग की प्राथमिक जांच के मुताबिक तेजस्वी को एपिक कार्ड का विवरण यानी कार्ड की मूल प्रति सहित आयोग को उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि इसकी गहन जांच की जा सके। यह चुनाव आयोग कह रहा है कि इसकी जांच की जा सके। जांच कौन करेगा? जांच करेगा कौन? तुम लोग ही करोगे ना, चुनाव आयोग करेगा। और चुनाव आयोग कहेगा कि हाँ मैं चोर हूं। गजब हिसाब किताब। मतलब एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे ऊपर लगे आरोपों की जांच मैं ही करूंगा। तुम हो कौन? तुम्हारी अपनी साख बची है? अभी ये कह रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। अब इसके बीच में बीजेपी के नेताओं ने इनका और बखिया चुनाव आयोग की खराब कर दी। बार बार हर न्यूज चैनल पर कहा जा रहा है कि वोटर तेजस्वी यादव के पास दो वोटर आईडी कार्ड थे, दो वोटर आईडी कार्ड थे। तो निकम्मा कौन है? निकम्मा कौन है? कौन है निकम्मा? बताओ। निकम्मा है चुनाव आयोग, जिसको पता ही नहीं। अब सोचिए कितने, ये तो तेजस्वी यादव इतने बड़े नेता,
कितने इस देश के अंदर 2-2 वोटर आईडी कार्ड लेकर घूम रहे होंगे। यह काम करता था चुनाव आयोग, यह काम करता है चुनाव आयोग, ऐसे चुनाव निष्पक्ष कराता है। शर्म नहीं आती है? बताइए क्यों इन सवाल पूछा जाएगा? कोई चुनाव आयोग भगवान थोड़ी है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराने की है। और चुनाव आयुक्त से लेकर चुनाव आयोग के अंदर बैठे एक एक अधिकारी की सैलरी हम जैसे टैक्स पेयर के पैसे से जाती है। मोदी जी या शाह बाबू अपनी जेब से नहीं उठा के देते। इसे जवाब देना होगा। हमारे खैरात पर चलता है सब, हम देते हैं पैसा, हम टैक्स देते हैं, तब चलता है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्षता की जगह धमकाने लगेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। तेजस्वी यादव के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज, 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। इसके साथ साथ मुझे लगता है चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी होनी चाहिए कार्रवाई कि वो अपने काम को ढंग से निभा नहीं पाए, फौरन दें इस्तीफा। बिल्कुल ऐसे इंसान को जो नहीं, और ये वाले नहीं, जब से है तब से 3-4 और दे दें इस्तीफा। मतलब जो भी कार्रवाई हो सबके खिलाफ हो ना। भाई तेजस्वी यादव कितना 2 वोटर आईडी कार्ड बनाए घूम रहा है, शर्म नहीं आ रही इस आदमी को है। लेकिन सबसे निकम्मे कौन? वो अधिकारी जो अपने आप को बताते निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं, तो उनको भी शर्म आनी चाहिए ना। एफआईआर तो उनके खिलाफ भी, लेकिन वहां हो गया खेल। दरअसल ये लगा था कि यहां पर डर जाएंगे तेजस्वी यादव, ये तमाम चीजें हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे करके ठीक ठाक वैसा नहीं, लेकिन हो गया यहां पर खेल। खेल कैसे हो गया? कल तक आपने देखा होगा तेजस्वी यादव के साथ, और पप्पू यादव जरूर कांग्रेस के समर्थन में है चूंकि निर्दलीय सांसद है, लेकिन 36 का आंकड़ा है, सबको पता है ना। लेकिन इस मसले पर पप्पू यादव और तेजस्वी यादव एक हो गए। बढ़िया वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल। तेजस्वी यादव के बचाव में उतरे पप्पू यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर साधा निशाना। इन्होंने सीधे सीधे क्या कहा, आरजे ने तेजस्वी यादव पर 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप। भारत के चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। इस कदम से सियासी गलियारे में तीखी प्रतिक्रिया पैदा हुई। उन्होंने अप्रत्याशित समर्थन भी शामिल किया। आमतौर पर तेजस्वी के कटु आलोचक रहे पप्पू यादव ने इस बार उनका बचाव करते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग क्या है? क्या यह किसी राजनीतिक दल का प्रवक्ता बन गया? ऐसा लगता है कि बीजेपी के निर्देशों पर काम करता है। पहले आयोग यह बताए कि कितने लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। बिल्कुल इतना बड़ा मसला सोचिए, चुनाव आयोग को शर्म नहीं आ रही कि 65 लाख लोगों का आंकड़ा निकल कर आ रहा है, उस पर जवाब नहीं दे रहा। यह कह रहा है तुम पर 2 आईडी कार्ड कैसे, उसकी बात होगी पहले। यानी आप सोचिए किस हद, अव्वल दर्जे की हद तक यह चुनाव आयोग पहुंच चुका है। मतलब सारी शर्म हया सब कुछ खूंटी पर। आप इतना बड़ा मसला होता है, मैंने कहा ना जैसे अभी हुआ था हाल ही में, मैंने आपको बिहार की खबर दिखाई थी कि वहां बताए कैग की रिपोर्ट आती है कि इतना बड़ा घोटाले का मसला है, इतना पैसा गया लेकिन काम नहीं हुआ, पैसा कहां गया उस पर बात नहीं हो रही। हॉर्स ट्रेडिंग की जो चर्चाएं हुई थी 1-1.5 साल पहले, उसको लेकर जो बागी विधायक होने वाले थे या हो गए थे, जब बीमा भारती, संजीव कुमार बीजेपी के एक विधायक, उनसे 10 करोड़ वाले मसले पर पूछा जा रहा है। जब हजारों करोड़ का मसला है उस पर कोई बात नहीं। तो यह नैतिकता दिखा रही है जांच एजेंसियों की कि कितनी जांच एजेंसियां गंभीर नजर आती हैं और अपने आका के जूतों के तल्ले दबी हुई हैं। नमस्कार।